नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज का क्लास 47 नंबर का है। आज अंतिम क्लास है इस DLED का। ठीक है, आज राजन सीरीज अंतिम क्लास है। और आइए देर न करते हुए प्रश्नों पर चले। आइए देखिए 47 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 47 कहा गया है कि एक सप्ताह में 100 विद्यार्थी वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। यानी यहाँ देखिए पिक्टोग्राफ में दर्शा के दिया है। यानी एक पिक्टोग्राफ बराबर 10 छात्र हैं। ठीक है, एक पिक्टोग्राफ में 10 छात्र दिखाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रश्न नीचे दिया हुआ है कि मंगलवार को कुल कितने छात्र आए हैं। ठीक है, उपस्थित थे। तो मंगलवार देखिए यही है ना, मंगलवार यही है। देखिए कितना पिक्टोग्राफ है, 1 2 3 4 5 6 7 पिक्टोग्राफ दिख रहा है मंगलवार को। तो 7 गुणे 10 कर लीजिए और बता दीजिए कि कितना छात्र उपस्थित हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि मंगलवार को कुल कितने छात्र उपस्थित थे। ठीक, इसी तरह से देखिए 170 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस दिन पूर्ण उपस्थित थी, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो देखिए जहाँ 10 दिया होगा वहाँ पूर्ण उपस्थित रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 है तो 10 गुणे 10 करेंगे 100 बच्चे, और टोटल कितने यहाँ 100 ही बच्चे हैं। तो पूर्ण उपस्थित कितनी, सोमवार के दिन पूर्ण उपस्थित थी। ठीक है, सोमवार को पूर्ण उपस्थित थी। दूसरा भी हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए इसमें कह रहा है कि किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो दिने बस बताना है। तो 1 2 3 सबसे कम कम जो है शनिवार को। क्या लिख देंगे, शनिवार। ठीक है, तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक, चौथा करा शुक्रवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। शुक्रवार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 गुणे 10 कर लीजिए और कितना आ जाएगा, 80 छात्र उपस्थित थे। ठीक है, शुक्रवार को 80 छात्र उपस्थित थे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 60 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, दो संख्याओं का लस मस पर 45 गुना है। यानी लस पर जो है मस का 45 गुना है। तो आइए देखिए पे एलसीएम जो है, LCM वो किसके 45 गुना है, HCF के 45 गुना है। किसके, HCF के। ठीक है, 45। यदि उनके लस और मौस का योग 1150 है। तो देखिए लस और मौस, लस प्लस HCF का योग 1150 दिया है। फिर कह रहा है दोनों में से एक संख्या 125 है। दो संख्या होते हैं जिनमें एक संख्या 125 दी हुई है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं हम। एलसीएम यहाँ पे लिखा हुआ है 45 HCF। तो हम एलसीएम की जगह पे 45 HCF रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर 45 HCF है। तो हम एलसीएम यहाँ पे एलसीएम की जगह पे 45 HCF रख देते हैं। देखिए यहाँ पे रखेंगे 45 HCF प्लस HCF, ये वाला जो HCF दिया है वो रख देंगे। ठीक, बराबर 1150। यहाँ तक आपको समझ में आया है। ये प्लस है, ध्यान रहे प्लस है। अब यहाँ से HCF कॉमन कर लेंगे। देखिए 45 प्लस 1, HCF कॉमन कर रहे हैं, HCF। यहाँ पे बचा 1145। ठीक है, 1150। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 46 HCF हो जाएगा। यहाँ से हम HCF का वैल्यू निकालेंगे। HCF बराबर HCF बराबर 1150/46। इसको जब आप कट करेंगे तो आ जाएगा 25। यानी 25 बार में कट रहा है। HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया, 25। तो यहाँ से एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं। एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आप एलसीएम भी निकाल लेंगे, चाहे तो एलसीएम भी आप निकाल ही लेंगे।
देखिए यहाँ पे हम HCF का वैल्यू रख देंगे अगर, तो 45 दिया है, HCF 25 दिया है। जब गुणा करेंगे 45 और 25 का जब गुणा करेंगे तो आप हमको बताएंगे 45 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखिए इस तरह से गुणा करेंगे तो आएगा 1125 आएगा। यानी हमारा ये LCM हो गया, LCM, ठीक है, LCM 1125 हमको क्या मिल रहा है, LCM मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए LCM पता हो गया, HCF पता हो गया। ठीक, अब दो संख्याओं में से एक संख्या भी पता है हमको, तो देखिए होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याएं मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी बराबर LCM गुणे HCF। तो दो संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ, देखिए एक संख्या दिया हुआ है 125, तो 125 यहाँ रख लीजिए, गुणे दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो LCM का भी वैल्यू कितना है, LCM का 1125 दिया हुआ है, LCM यहाँ पे 1125 दिया हुआ है। HCF देखिए निकाले हैं 25 आया है, 25। और यहाँ से अब दूसरा नंबर जब निकालेंगे तो 1125 गुणे 25/125। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, यानी दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर हमारा 225 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 62 नंबर का है। ठीक है, ये एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, एक आयत और लंबाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई देखिए, मान लीजिए ये आयत है। ठीक है, एक आयत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई व चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई 110 है, मान लीजिए ये L है, और कितना दिया है 110 दिया हुआ है मीटर, और चौड़ाई जी दिया हुआ है ये कितना, चौड़ाई को 20 से डिनोट करते हैं, चौड़ाई दिया हुआ है 40 मीटर, कितना 40 मीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है। करा है इसके चारों ओर, करा इसके चारों ओर क्या लगाना है, एक तार लगाना है। तो आइए चारों ओर तार लगाने के लिए हमको पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत होती है, और पेरीमीटर निकालने का फार्मूला हमको पता है। फार्मूला क्या होगा, तार की आवश्यकता होगी, तार की आवश्यकता, ठीक है, बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणे लंबाई कितना है 110 है, प्लस चौड़ाई कितना है 40 है। अब यहाँ पे 2 गुणे जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा, और 150 यानी 15 इसमें गुणे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और एक जीरो है, यानी 300 मीटर तार की आवश्यकता होगी हमको। कितना, 300 मीटर तार की आवश्यकता होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आइए 64 नंबर कह रहा है कि 4 सही 1/2 3 व 10 सही 1/2 का LCM यानी लघुत्तम समापवर्त निकालिए। ठीक है, आइए इसका LCM निकालते हैं, किस तरह से निकलता है। सबसे पहले इसको, इस नंबर को सही से लिखेंगे जैसे दिया हुआ है। इस नंबर को हम 4 1/2 दिया है, सॉरी 4 है, 4 1/2 दिया है, 3 दिया है, 10 1/2 दिया है। सही से लिखेंगे तो देखिए 2 चौका 8 और 1 9, नीचे से इसमें गुणा कर देंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, और नीचे जो है वैसे लिख देंगे 3 और 10 दूना 20 और 1 21/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका LCM लेते हैं। तो LCM जब कर रहा है तो ऊपर का LCM लेंगे, नीचे का क्या ले लेंगे, नीचे का HCF ले लेंगे। तो देखिए LCM जब लेंगे तो LCM 9, ठीक है, 9 3 और 21 का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM बटे, या नीचे 2 है तो 2 का HCF क्या करेंगे, HCF मीन्स म से निकालेंगे। तो आइए 9 3 21 का जब LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 63 आ रहा है, और 2 का HCF 2 ही एक होता है। ठीक है, 2 का HCF आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 है। 2
2 1 2, इसका HCF जब निकालेंगे आप तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ग्राहक को 2 क्रमागत छूट क्रमशः 30% व 20% देता है, तो बताइए कि यह छूट एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगा। यानी साधारण में वो पूछ रहा है कि ये 20% व 30% छूट दे रहा है, तो मतलब वो एक भाषा में कहा जाए कि वो कितने का छूट देगा टोटल। तो आइए देखते हैं कि कितने का छूट देगा वो। ठीक है, देखिए हम मान लेंगे कि वो सामान कितने का था। मान लेंगे वो सामान 100 रुपये का था। माना वस्तु 100 रुपये का है। ठीक है, तो 100 रुपये का 30% निकालिए। 100 का 30%, ठीक है, कितना, 100 का 30% जब निकालेंगे तो खर्च कितने का हो जाएगा। 100 का 30% जैसे ही निकलेगा तो खर्च हमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा। पहला जब छूट इस पे दे देंगे, देखिए 100 पर 100 है, ठीक, और 100 पर हम इसको 30% का छूट देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से देखिए यहाँ जीरो से जीरो कट गया, बचा कितना आपका 3 दहा में 30, यानी ये आपका क्या बच रहा है, 100 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है और माइनस 30। ठीक है, 3 दहा में ये कटा हुआ है 30, यानी बराबर 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपये का विक्रय मूल्य, यानी बेचेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय। ठीक है, यानी 30 रुपये का छूट मिला है, 70 रुपये का बेचना है। अब कहा गया है कि फिर 70 में दोबारा, ठीक है, पुनः छूट दे रहा है 20%। ठीक है, 70 पर कितना 20% का छूट दे रहा है, तो -70 पर 20% छूट कर लीजिए। देखिए 20% छूट कर लीजिए। 70 पर जैसे ही 20% छूट करेंगे वैसे ही कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 70 और माइनस 7 दूना 14, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, पुनः यानी फिर भी ये 56 रुपये का बेचा है। ठीक है, 56 रुपये का, जब लास्ट में वो 56 रुपये का 100 रुपये का सामान 56 रुपये में बेचा है तो छूट कितना का मिला है। तो छूट देखिए, छूट कुल छूट कितना मिला हुआ है, कुल छूट 100 रुपया माइनस 56 रुपया, तो बराबर 44 रुपया हो जाएगा। यानी 44 रुपये का छूट पाया है। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट का छूट मिला है, तो छूट प्रतिशत निकाल लीजिए। छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत बराबर 44 गुणे, ठीक है, 44 गुणे 100, यहाँ पे अच्छे से लिख दें, 44 गुणे 100 और बटे भी 100। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये हो गया हमारा 44% का छूट दिया है। आप ये 20% और 30% दो बार न कह के ये डायरेक्ट 44% का छूट देता, तभी वही बात होती। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहा एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेमी, 15 सेमी, 17 सेमी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भुजाएं क्या हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले अर्ध, यानी हम एस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, एस का वैल्यू, जो क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध क्षेत्रफल होता है। देखिए एस निकालने के लिए हमको, एस निकालने के लिए हमको होता है तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए इसको ए है, इसको मान लीजिए बी है, इसको मान लीजिए क्या है, सी है। इन तीनों भुजाओं के योग बटे हम 2 कर देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देंगे। ए का वैल्यू कितना दिया 8, प्लस बी का 15, प्लस सी का 17। आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40 बटे 2, यानी कट के 20 आ जाएगा। एस का वैल्यू 20 आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर रूट में, ठीक है, रूट में क्या होता है यहाँ पे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
ठीक, आइए यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू हमको पता है कितना है 20। यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू 20 माइनस ए का वैल्यू 8 है तो 8 रख देंगे इंटू 20 माइनस बी का वैल्यू 15 है 15 रख देंगे इंटू 20 एस का वैल्यू 20 माइनस सी का वैल्यू 17 है 17 रख दीजिए। ठीक, यहाँ से आप निकालेंगे फिर रूट में ही देखिए क्या हो जाएगा 20 क्या होगा 20 गुड़े यहाँ देखिए 20 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12 गुड़े 20 में से 15 चला जाएगा तो 5 गुड़े यहाँ पे देखिए 20 में 17 चला जाएगा तो 3। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आप देखिए ये कॉमन मिल रहा है कितना, आप यहीं पे देख लेंगे कि ये हो जा रहा है आपका जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो हो जा रहा है 300, ठीक है 3600 हो रहा है। अब बाहर निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा, बाहर निकालेंगे जैसे ही तो ये हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है सेमी क्या हो जाएगा 60 वर्ग सेमी। ये 0 है, क्या है ये 0 है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आइए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ होती हैं, ठीक है आरंभ होती हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड में अंतराल में बजें तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी एक साथ। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये घंटियाँ कितने बार मतलब एक साथ कितने बार बजेंगी। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ इनका एलसीएम निकाल लीजिए। निकालेंगे एलसीएम इसका किसका 2 4 6 8 10 12 दिया है ना, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जैसे निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 120 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए जिसमें दिया है वही होगा, सेकंड है तो यानी 120 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120, एलसीएम अभी प्राप्त हुआ है 120। अब देखिए प्रत्येक 120 सेकंड में ये बजेंगी, यानी 120 सेकंड में एक साथ बजेंगे। 120 सेकंड में एक साथ बजेगी, मतलब या ऐसे कर लीजिए 120 सेकंड या 2 मिनट, ठीक है में एक साथ बजेंगी। ठीक है, कह रहा है 30 मिनट में वो एक साथ कितने 30 मिनट में वे एक साथ बजेंगी। यहाँ लिखा हुआ 30 मिनट में वो कितने बार एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में देखिए लिखेंगे 30 मिनट में वे एक साथ बजेंगी। 30 मिनट में वे एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 30/2 + 1 कर देते हैं और यहाँ से आ जाएगा 15 + 1 बराबर 16 बार बजेंगी। 16 बार, ठीक है बजेंगी 16 बार वो घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 71 यानी कह रहा है ग्रीस अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि करता है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। यानी मानिए ग्रीस की आय कितनी है, माना ग्रीस की आय क्या हो जाएगी, माना ग्रीस की आय क्या है 100 रुपया है। माना ग्रीस की आय बराबर 100 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि वो अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। खर्च करता है कितना 75% खर्च, यानी 100 रुपये में 75% खर्च कर रहा है 75 रुपया, तो बचत कितना करेगा ये बचत कितना का कर रहा है 25 रुपये का। इसमें ये कह रहा है यदि इसकी आय 120 रुपये हो जाती है 20% बढ़ाया जाए, ठीक है तो नई आय हो जाएगी इसकी नई आय
अगर नई आय इसकी 120 रुपया हो जा रही है, ठीक है, तो वो अपने खर्च में क्या कर रहा है, खर्च में 75%, 10% बढ़ा दिया है। तो उसका खर्च क्या था, खर्च है जो वो कितना था, 75 रुपये था। अब इसी 75 रुपये पे 10% और क्या कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है, क्या कर रहा है, 10% और ये बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह से हम करेंगे तो ये आपका कट पीट के कितना हो जाएगा, 75। अब देखिए यहाँ पे 75 से कट करें, 25, 25 बचे और 25 चौका, ठीक है। अब ये 10 से कटेगा तो 2 बचे और 2 दूना 25/, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/2। ये देखिए आपका प्लस होना चाहिए, क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 75 तियाँ हैं, देखिए 75 तियाँ हैं तो 15 तियाँ, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे खर्च वाला सॉल्व करेंगे तो 75 प्लस 15/2 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 दूना 150 और प्लस 15 165/2, यानी ये इतना क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, नई आय जो है नई आय से घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगा। तो बचत मिल जाएगा, बचत, नई बचत, नई बचत 120 रुपये में से 165, 165/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 24 माइनस 165, 165/2, ठीक है। अब घटाएंगे जैसे ही वैसे ही आ जाएगा 75/2, 75/2, यानी ये क्या कर रहा है, बचत है हमारा, ठीक है, बचत है, ये इतना बचत कर रहा है, इतने पर ये यानी 120 रुपया पे इतना बचत कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती है, यानी पहले 25 रुपया बचत करता था, अब ये मान के चलिए कि 37.5 रुपया बचत कर रहा है। तो कर रहा है उसमें की वृद्धि कितनी हुई है, बचत में क्या वृद्धि हुई है, तो वृद्धि देखिए, बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि, वृद्धि करेंगे तो देखिए पहले 25 रुपये था, अब ये 75/2 माइनस 25 कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको 50 हो जाएगा, लसा करेंगे तो 75 में से 50 चला जाएगा तो 25/2, ठीक है। यानी अब कर रहा है कि 25, ठीक है, यानी पहले 25 रुपया था, अब 2/12 यानी 12 रुपया, यानी 12.5 रुपया क्या हुआ, बढ़ गया है, अधिक। तो टोटल निकालना है, आइए यहाँ साइड में निकालते हैं, यानी हम निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, तो कितने का, 25/2 का वृद्धि प्रतिशत, और कितने पर, 25 रुपये पहले था। इसको आप सॉल्व करेंगे, जगह देखिए कम है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 50 आ जाएगा, कितना आएगा, 50%, ठीक है। 50% क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, ठीक है। 50% की खर्च में वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि हुई है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चले। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है, ठीक है। यदि उस समय शहर की जनसंख्या 70,000 हो तो बताइए 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है कि लगातार यानी 5% बढ़ रहा है, ठीक है, शहर की जनसंख्या। तो ये क्या होगा, देखिए 2 वर्ष में जनसंख्या 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो देखिए ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा पी का वैल्यू, प्रेजेंट टाइम में पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू मतलब वर्तमान समय में ये दिया हुआ है, ठीक है। 2 वर्ष में जनसंख्या हो जाएगी, देखिए 2 वर्ष में जनसंख्या
फार्मूला होता है इसका P/1 + R मीन्स दर बटे 100 पावर n मीन्स समय होता है, ये टाइम होता है। ठीक है, तो P का वैल्यू दिया हुआ है 70,000 और यहाँ पे 1 + R का वैल्यू दिया 5%। देखिए 5/100 ये R का वैल्यू है। ठीक है, ये R का वैल्यू दिया हुआ है और N का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, N का वैल्यू तो यहाँ 2 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए 70,000 ये 5 से कटेगा, ऐसे कट कर लेंगे तो ठीक है, यानी इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 20 और एक बार में कटा है तो 21, यानी आप लिख सकते हैं 21/20, 21/20, क्योंकि ये 2 बार है ऊपर। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही कट कर दीजिए। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 7 गुणे आप इसको लिख सकते हैं 100 को 4 से कटेंगे तो 25 हो जाएगा और इधर 21 गुणे 21 बट्टे यहाँ पे 4 कर लीजिए, 4 तो कट गया है। ठीक है, 4 कट गया है 25 से यहाँ पे। इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 77,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 77,175, 77,175 हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, यानी 7,175 जनसंख्या बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या 77,175 की हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक है और मिलते हैं अब दूसरे क्लास में। आज हमारा DL जो राजन सीरीज चल रहा था मैथ का, ये खत्म हो गया है। ठीक, तब तक के जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते